नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है गाइस। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने स्वरों के उच्चारण में होने वाली गलतियों के बारे में जाना था और उनका शुद्धिकरण किया था। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम व्यंजनों के उच्चारण में होने वाली गलतियां और उनकी शुद्धियों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले र के उच्चारण में होने वाली गलतियों पर ध्यान दें। यदि किसी अक्षर के पैर में र लगा हो, जैसे भ्रम, क्रम, तो यहाँ पर भ और क ये दोनों स्वर रहित माने जाते हैं और इन्हें इनके साथ ही बोलना चाहिए और इनका जो रूप होगा वो भय जो है वो आधा होगा, इसलिए भय हलंत और र पूरा। भ्रम, क्रम, इस तरह से इसे बोला जाएगा। और यदि र किसी अक्षर के ऊपर लगा होता है, जैसे धर्म, शर्त आदि में, तब र आधा होगा और पहले और बाद वाला जो अक्षर होगा वो पूरा होगा और इसका रूप होगा धर्म, कर्म, शर्त। यदि ट और ठ में र लगा होता है तो ट और ड है, ये आधे और र का उच्चारण जो है वो तब भी पूर्ण होगा। जैसे कि ट्रक, तो ट्रक में ट जो है वो हलंत यानी कि आधा और र पूरा, इस तरह से इसे माना जाएगा। यदि अक्षर के पैर में री की मात्रा हो तो उसका जो उच्चारण है वो री, र को छोटी इस तरह से होगा, जैसे कृपा आदि। इस र के उच्चारण में जो है काफ़ी अंतर है। हमने क्या ध्यान देना है, व्रत, व्रत यानी कि उपवास, और वृत्त, वृत्त यानी कि घेरा। तो इसी तरह संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनके भी उच्चारण में गलतियां आ जाती हैं। जैसे कक्षा, कक्षा को कुछ लोग जो है वो कच्छा, और ऐसे ही पुत्र को पुत्र, पुत्र, ये बोलना गलत है। ऐसे ही विद्या को हम विधा पढ़ते हैं, ये कि अशुद्ध है। इनका शुद्ध उच्चारण होगा पुत्र, कक्षा, विद्या, इस तरह से। कुछ मिलते जुलते व्यंजन और शब्दों के उच्चारण में गलतियां, जैसे कि दिन, दिन में छोटी की मात्रा आएगी और कुछ जो है इसे दीन बोलते हैं। ऐसे ही पीला में बड़े की मात्रा आएगी और कुछ इसका उच्चारण जो है वो अशुद्ध करते हैं, जैसे पिला। ऐसे ही चूना को हम चूना, और सैर में बड़े ए की मात्रा आती है, उसको छोटे ए की मात्रा से कई बार हम व्यक्त करते हैं। ऐसे ही शौक शब्द को हम शोक, जबकि इसका देखो उच्चारण होते ही या लिखन में भी गलती हो तो बिल्कुल अर्थ ही बदल जाता है। शौक जो है वो मनपसंद होता है और शोक दुख होता है। ऐसे ही पढ़ा और पढ़ा में काफ़ी फर्क है। करेंगी को हम करेगी पढ़ते हैं, ऐसे ही हंस, हंसना को हम हंस पढ़ते हैं। तो ये जो अशुद्धियां हैं हम कर जाते हैं, तो इनको लिखते हुए भी और इनके उच्चारण में भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसी तरह है क, ख, ग तथा ज। इन ध्वनियों का जो प्रयोग है, वैसे तो ये अरबी फारसी भाषाओं में हम करते हैं, लेकिन कभी कभी इनका प्रयोग जो है हिंदी में भी आवश्यक हो जाता है। तो इनके उच्चारण में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे गज, गज जो है वो हाथी होता है, और गज, गज ये जो है मेजरमेंट होता है। ऐसे ही गरज, गरज यानी कि गरजना, और गर्ज, गर्ज, ये फर्क है इनके उच्चारण में। ऐसे ही भारत के विभिन्न प्रांतों के जो लोग हैं वो हिंदी के शब्दों का उच्चारण, कुछ शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं। जैसे कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो पुत्र को पुत्र बोलेंगे या नाराज को नाराज बोलेंगे। हरियाणा के लोग जो है वो स्कूल को स्कूल और खाना को खाना। ऐसे ही सिंधी और बिहारी के लोग घोड़ा को धोरा बोलेंगे और गणित को गणित बोलेंगे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो पैसा को इस तरह से उच्चारण करेंगे, पैसा। और कौन, कौन जो है वो बड़ा वो है तो इसको कौन बोलेंगे। बंगाली लोग रसगुल्ला का रसगुल्ला। ऐसे ही पहाड़ी लोग साहब को शाब और सामान को शामान, वो सै को शय का उच्चारण करते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर बताएं को एक वचन बताएं, ऐसे ही पढ़ेंगे को बोलते हैं। और बोलते या लिखते हुए आ का उच्चारण भी कई बार नहीं करते। जैसे आलोचना शब्द है उसको आलोचना पढ़ेंगे, और छोटी मात्रा के स्थान पर कई बार बड़ी मात्रा, और ऐसे ही बड़ी के स्थान पर छोटी मात्रा का उच्चारण कर देते हैं, तो वो भी अशुद्ध माना जाता है। जैसे मुनि, मुनि में छोटी आती है, जबकि कई बार जो है हम उच्चारण करते हुए या लिखते हुए मुनि बड़ी लिख देते हैं। ऐसे ही बीमारी,
बीमारी में जो है ना वो छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा आती है और हम इसका उच्चारण जो है कई बार गलत कर लिखते हैं, बीमारी बना देते हैं। ऐसे ही पशु में छोटा ऊ आता है और उसे बड़ा ऊ कर दिया जाता है। तूफान में छोटा ऊ आता है तो उसे भी बड़ा ऊ कर दिया जाता है। ऐसे ही छतरी वाला और अक्ष, इनका उच्चारण भी कई बार हम गलत करते हैं। छात्र है या अक्षात्र है तो इनका उच्चारण गलत ही करते हैं। विसर्ग की अशुद्धि, विसर्ग की भी कई बार हम जैसे विसर्गों का उच्चारण ही नहीं करते। जैसे अतः शब्द होता है का उच्चारण होता है, हम अत बोलते हैं। और ऐसे ही अनुस्वार और अनुनासिक की भी अशुद्धियां करते हैं। अंधेरे को हम अधेरा पढ़ते हैं, जैसे अंधेरा को हम अंधेरा पढ़ जाते हैं। जहाँ चांद बिंदु आना चाहिए उसे ओनली अनुस्वार में ही प्रयोग करते हैं। व और ब का भी उच्चारण कई बार सिमिलर की तरह लगता है और गलत लिख देते हैं। जैसे पूर्व होना चाहिए और वहाँ पर हम पूर्व बना देते हैं। ऐसे ही वर्ष को हम वर्ष बना देते हैं। तो हिंदी के वर्णों का उच्चारण करते हुए हमें उसके प्रोनाउंसिएशन और उसके लिखने पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग होना उचित है। तो गाइज अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी जो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो लिखते और बोलते हुए जो है थोड़ा सा ध्यान देने से सही हो सकती हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान ही देना है, तभी हमारी जो गलतियाँ हैं वो सही होंगी और हम उनका सही उच्चारण कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।